देखें, हर खानदान में ना कोई ऐसी औरत जरूर होती है जिसे हम आम जुबान में डीठ औरत कहते हैं। डीठ औरत वो होती है जिस पर किसी बात का, किसी नसीहत का या समझाने का कोई खास असर नहीं होता। आप उसे बार बार समझाएं, प्यार से भी समझाएं या सख्ती से समझाएं, मगर फिर भी आखिर में वो वही करती है जो वो शुरू से करती आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्सा's लाइफ टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं ऐसी औरत के बारे में गुफ्तगू करने वाली हूँ जो तकरीबन हर खानदान में एक ना एक जरूर होती है और शायद कभी कभी हम खुद भी ऐसी औरत हो सकती हैं। और वो औरत है जिसे आम जुबान में डीठ औरत कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डीठ औरत हम क्यों कहते हैं। हम उन औरतों को डीठ औरत कहते हैं जो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें लग रहा होता है कि वही ठीक है और बाकी सब गलत। अगर कोई उनकी इस्लाह करने की कोशिश करे ना तो वो सुन तो लेती हैं, मगर वो दिल से उसे कबूल नहीं करती, इसलिए उनकी आदतें सालों तक वही रहती हैं। और फिर हम अक्सर ऐसी औरत को कह देते हैं कि ये डीठ है, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। लेकिन नफ्सियात ये कहती है कि डीठपन की कुछ वजूहात हो सकती हैं और उन वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है कि उस औरत के अंदर ना तब्दीली का खौफ हो सकता है। इस खौफ को फियर ऑफ चेंजेस कहते हैं, यानी तब्दीली का खौफ। डीठ औरत इसलिए नहीं बदलती क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने अपनी आदत या अपनी सोच बदल ली तो पता नहीं वो इस नई आदत को अडॉप्ट कर पाएगी, यानी वो इस नई आदत के साथ चल सकेगी या नहीं। फिर उसे अपनी पुरानी आदत ही आसान लगती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसे लगता है कि अगर उसने खुद को बदलने की कोशिश की मगर चंद दिन के बाद वो उसको कंटिन्यू ना कर सकी, कामयाब ना हो सकी, तो लोग क्या कहेंगे। ऐसी औरत बज़ाहिर डीठ नजर आती है मगर अंदर से ना वो औरत कमजोर और डरी हुई होती है और फिर वो खुद को पुरानी आदतों के साथ ही ना खुद को महफूज महसूस करती है, इसलिए वो नई राह इख्तियार करने से घबराती है। ऐसी औरत को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे ना हौसला देना चाहिए कि तब्दीली कोई खतरनाक चीज नहीं है, बल्कि ये बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम है। जब वो औरत खुद दिल से समझेगी ना कि तब्दीली फायदा देती है, ये फायदामंद चीज है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ कम होने लग जाएगा। फिर शायद वो अपनी इस्लाह के लिए तैयार भी हो जाए। और इसी तरह से ना औरत के डीठपन की एक वजह ये भी हो सकती है कि उसमें खुद एहतसाबी की कमी हो सकती है। हम में से अक्सर लोग जो है ना वो अपने रवैयों पर गौर ही नहीं करते। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी आदतें दूसरों के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती हैं। हालांकि खुद एहतसाबी का तकाजा ये है कि इंसान वक्तन फवक्तन अपने अमाल, अपनी बातों और अपने रवैयों का जायजा ले। खुद से ये सवाल करे कि कहीं मेरे रवैये, कहीं मेरी जुबान या मेरे हाथ से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। हम खवातीन गलतियों से ना बरी होती हैं, मर्द भी इस चीज का शिकार होते हैं, मगर कहीं ना कहीं मर्दों में फिर भी इस चीज की कमी है और हम खवातीन हर वक्त दूसरों की चुगलियां, गीबत, मजाक में दूसरों की तजलील और इस तरह के कई गुनाह हम करती रहती हैं। लेकिन देखें, अगर हम अपनी गलतियों को पहचान कर इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करें ना तो हमारी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती है। लेकिन डीठ औरत अपनी गलती की बजाय ना हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराती है। डीठ औरत कभी भी खुद को गलत नहीं समझती और आहिस्ता आहिस्ता जिद और डीठपन का शिकार हो जाती है। हमारा इस्लाम भी तो हमें अपने अमाल का जायजा लेने का हुक्म देता है। हजरत उमर का कौल है कि अपना मुहासबा खुद करो इससे पहले कि लोग तुम्हारा मुहासबा करें। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तुम्हारा हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब भी तो यही है कि जैसा दिन आपने कल का गुजारा, कोशिश करें कि अगला दिन उससे बेहतर हो। और इसी तरह डीठ औरत की एक निशानी ये भी होती है कि उसे ना अपनी अना बहुत अजीज होती है। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि कोई दूसरा उसे समझाए, क्योंकि किसी दूसरे के समझाने का मतलब ये होता है कि दूसरा ठीक है और वो गलत, और वो खुद को गलत मानना नहीं चाहती। ऐसी औरत के साथ रहने वाले लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। वो बार बार समझाते हैं, फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि ये बदल जाए, मगर जब सामने से कोई तब्दीली नजर नहीं आती ना तो फिर उनका दिल दुखता है, क्योंकि असल में ऐसी औरत के अंदर और कोई बंदा तब्दीली नहीं ला सकता। ऐसी औरत को खुद ही अपने अंदर तब्दीली लाने की नीयत करनी पड़ती है। जब तक वो खुद ये ना चाहे कि मैं अपनी गलती ठीक करूं, तब तक दुनिया की कोई नसीहत भी उस पर असर नहीं कर सकती, क्योंकि आम तौर पर ये कहा जाता है कि बदलने वाले एक जुमले से भी बदल जाते हैं और जिन्होंने नहीं बदलना उनको पूरी किताब भी नहीं बदल सकती। इसलिए डीठ औरत को ना समझाने से ज्यादा उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह इसे अपनी गलती को समझने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है
کہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان کو اچانک ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ عورت جو کبھی کسی کی بات نہیں سنتی آخر ایک دن بدل جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیٹ عورت کو صرف ضدی سمجھ کر رد نہ کر دیں بلکہ ایسی عورت کو سمجھداری، صبر، حکمت اور محبت سے سمجھایا جائے۔ اگر اسے محبت سے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ جائے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمیں خود ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس سے ہماری اپنی ذات بھی نقصان سے بچے اور ہمارے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگ بھی نقصان سے محفوظ رہیں، کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ایک کامل مومن وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.